बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुश्ताक अहमद है और मैं पिछले 18 साल से होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने पेशावर यूनिवर्सिटी से होम्योपैथी में ग्रेजुएट किया हुआ है और मेरी जो इंटरेस्टिंग फील्ड है जिसमें मेरा इंटरेस्ट रहा है वो न्यूट्रिशन के हवाले से, और इसी हवाले से आज का प्रोग्राम जो है वो अदरक के फ़वाइद के हवाले से है। इस हवाले से मैंने यूट्यूब पे भी बहुत सी वीडियोस देखी हैं, लेकिन मुझे कोई ख़ास मुस्तनद मालूमात नहीं मिली हैं। आज के प्रोग्राम में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं आपको साइंटिफिकली अप्रूव्ड जो अदरक के फ़वाइद हैं वो आपको बताऊँ। तो इस हवाले से चलिए शुरू करते हैं प्रोग्राम। और इससे पहले मैं एक और बात भी आपको बता दूं कि अदरक के बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं और इस पर पूरी किताब लिखी जा सकती है, लेकिन अदरक के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। उस हवाले से मैं आखिर में बात करूँगा। तो सबसे पहले नंबर पर जो अदरक का बेनिफिट नंबर 1 है वो है जिंजरोल। इसके अंदर एक बायोएक्टिव कंपाउंड पाया जाता है जिसको कि जिंजरोल कहा जाता है। ये जिंजरोल जो है ये बैक वक्त एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात से भरपूर है, और इसके अलावा ये हमारी बॉडी से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद फराहम करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से मुराद ये होती है कि ऑक्सीडेशन के दौरान हमारे जो सेल्स हैं जो डैमेज होते हैं उस डैमेज को कम करने में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। और एंटी इन्फ्लेमेटरी से मुराद ये है कि हमारी बॉडी से ये सोजिशों को कम करता है, इन्फ्लेमेशंस को कम करता है, और इसके अलावा एंटी ऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सेल्स को जो है वो दोबारा से जवान करती हैं और हमारी बॉडी के अंदर से मुख्तलिफ़ किस्म के जो मेटाबॉलिक सिस्टम के नतीजे में हमारी बॉडी में जो केमिकल्स पैदा होते हैं, जो स्ट्रेसेस पैदा होते हैं, उनको कम करने में मदद फराहम करते हैं। दूसरे नंबर पर जो है अदरक का फ़ायदा वो मोटापा में फ़ायदा करती है। और 2016 में एक स्टडी की गई थी, एक स्टडी सामने आई थी जिसमें कि औरतों का जो PMI है उस हवाले से ये बात सामने आई थी कि अदरक जो है औरतों को वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। तीसरे नंबर पर जो इसका फ़ायदा है वो मतली और कै के हवाले से है। अक्सर औक़ात सर्जरी और कीमोथेरापी के बाद लोगों को बहुत ज़्यादा मतली और कै की शिकायत होने लग जाती है, और हामला औरतों में हमल के दौरान मतली और कै की शिकायत होने लग जाती है। इस हवाले से भी अदरक जो है उसका कहवा बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है। इस किस्म की मतली और कै के लिए अदरक का कहवा इस्तेमाल करना चाहिए, और उसके साथ साथ थोड़ा सा उसमें आप शहद मिला के इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह उससे मतली और कै जो है वो कम हो जाएगी। चौथे नंबर पे जो इसका फ़ायदा है वो डायबिटीज़ के हवाले से है। ये HbA1c को कम करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक इसके हवाले से भी एक स्टडी की गई थी और उस स्टडी में ये बात सामने आई कि तकरीबन 12 से 15% तक जो है अदरक जो है वो HbA1c टेस्ट को नीचे ला सकती है। इस हवाले से भी जो है अदरक का इस्तेमाल सुबह शाम करना चाहिए, क्योंकि स्टडी में जो उन्होंने रिसर्च की थी वो सुबह शाम उन्होंने एक चुटकी जो है अदरक इस्तेमाल करवाई थी। 5वें नंबर पर जो इसका फ़ायदा है वो दिल के हवाले से है। हमारी बॉडी में जब भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है तो उसके नतीजे में एक ख़ास किस्म की प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर पैदा होती है जिसको कि एपोलिपोप्रोटीन कहा जाता है, जो कि हार्ट की अमराज के लिए एक मेजर रिस्क फैक्टर है। तो एक रिसर्च के हवाले से ये बात सामने आई कि जो अदरक का कहवा जो है वो एपोलिपोप्रोटीन को 25 से 30% तक कम कर देता है। तो इस हवाले से दिल के अमराज के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसको इस्तेमाल करने से दिल के अमराज में जो रिस्क फैक्टर है वो कम हो जाता है और एपोलिपोप्रोटीन जो है वो भी कम हो जाती है। छठे नंबर पर इसका इस्तेमाल जो है वो बदहज़मी में होता है। पुरानी से पुरानी बदहज़मी इस अदरक के इस्तेमाल से ठीक हो सकती है। यहाँ पे मैं एक बात वाज़ह कर दूँ कि मैंने जो यूट्यूब पे वीडियोस अक्सर देखी हैं उसमें इसको मैदे के हर मर्ज़ में मुफीद बताया गया, हालांकि ऐसी बात नहीं है। मैदे के कई किस्म के अमराज होते हैं, उनकी मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं, मुख्तलिफ़ इलामात होती हैं। अदरक का जो फ़ायदा है वो मैदे की बदहज़मी के हवाले से है। एसिडिटी के हवाले से इसके कोई ख़ास अच्छे रिज़ल्ट नहीं है। बदहज़मी से मुराद ये है कि ग़िज़ा जो है वो मैदे में ज़्यादा देर पड़ी रहती है और मैदे की जो हरकत होती है वो कमज़ोर हो जाती है, जिसको कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहा जाता है। तो अदरक जो है पेरिस्टालसिस मूवमेंट को तेज़ करती है और हाजमे को जो स्पीड अप कर देती है। इस मकसद के लिए जो इसका इस्तेमाल करना चाहिए वो खाने से कुछ चंद मिनट पहले जो है इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कहवा भी पी सकते हैं या फिर इसको आप ड्राई फॉर्म में एक चुटकी जो है वो पानी के साथ आप इसको इस्तेमाल कर लें। 7वें नंबर पर अदरक का जो इस्तेमाल होता है वो पेन्स के लिए होता है। रवायती तरीक़ा इलाज में इसको मुख्तलिफ़ किस्म के दर्दों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन डेस्मेनोरिया जिसको कि
پردرد حیض کہا جاتا ہے، عورتوں میں مینسز جو ہیں وہ پینفل آتے ہیں، اس مقصد کے لیے اس کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کے لیے آپ اس کو جب بھی اس طرح کا معاملہ ہو، حیض جو ہے وہ درد کے ساتھ آنا شروع ہو جائیں، تو اس کے لیے آپ اس کو ایک چٹکی جو ہے وہ ڈرائی فارم میں لیں، اور ایک چٹکی نیم گرم پانی کے ساتھ آپ صبح شام جب تک آپ پیریڈز ہو رہے ہیں اس دوران آپ اس کو لیتی رہیں۔ اور اگر آپ کو پیریڈ سے پہلے پین شروع ہو جاتے ہیں تو آپ اسی ٹائم پہ اس کو شروع کر دیں، اور جب تک پیریڈز بند نہیں ہو جاتے تو آپ اس وقت تک اس کو استعمال کرتی رہیں، اس کے بعد اس کا استعمال آپ بند کر دیں۔ اب آخر میں آتے ہیں اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں۔ تو ایک ریسرچ کے مطابق جو جنجر کا زیادہ استعمال ہے وہ گردوں کو خراب کر سکتا ہے، تو اس لیے اس کا بہت زیادہ استعمال بھی نہ کریں، اور اس کو ایک مناسب مقدار میں آپ استعمال کریں۔ اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس مسئلے کے لیے اس کو اگر آپ ادویاتی طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ یا تو ڈرائی فارم میں استعمال کریں، یا فریش جو جنجر ہوتی ہے اس کا آپ کہوہ استعمال کریں، یا اس کا آپ پانی نکال کے اس پانی کو آپ یا تو آپ کہوے میں ڈال لیں، یا آپ اس کو جوس میں ڈال لیں، یا پانی میں ملا کے پی لیں۔ ڈائریکٹ جو ہے ادرک کا جو پانی ہے اس کو پینے سے احتیاط کریں، اس کی وجہ سے آپ کو اسٹمک میں اریٹیشن بھی ہو سکتی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔